तारीख है 24 जनवरी। होमी जहांगीर भाभा देश और दुनिया के लिए जाना माना नाम है। भारत के लिए भाभा जहां देश का गौरव थे, वहीं अमेरिका के लिए वह दहशत का पर्याय बन चुके थे। आज की ही तारीख यानी 24 जनवरी को भाभा वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे थे। उनकी ये यात्रा आखिरी यात्रा बन गई। दरअसल इसी दिन एयर इंडिया का एक विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही यह विमान यूरोप के माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। इस हादसे में भाभा समेत 117 लोगों की जान गई थी। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विमान हादसे के 3 महीने पहले भाभा की एक घोषणा ने दुनिया के बड़े मुल्कों को चौंका दिया था। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो वह 18 महीने में एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि भारत इस क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा था, जिससे अमेरिका काफी डर गया था। अमेरिका की सोच थी कि यदि भारत इस मुहिम में कामयाब हो रहा है तो ये उसके लिए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। इसके लिए उसने CIA की मदद से उस विमान में सामान रखने वाली जगह में बम फिट करवाया था। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। इस हादसे की वजह से भारत को जबरदस्त धक्का लगा और भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक को खो दिया था। यह विमान किसी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ था या इसके पीछे कोई साजिश थी, इस बात को लेकर आज तक सवाल बना हुआ है। हादसे के 42 साल बाद 2008 में एक दावा किया गया। एक पत्रकार ग्रेगरी टेक्लिस और CIA के अधिकारी रॉबर्ट ट्री क्राउली के बीच हुई कथित बातचीत को फिर से पेश किया गया था। इस बातचीत में CIA अधिकारी रॉबर्ट के हवाले से कहा गया, हमारे सामने समस्या थी। भारत ने 60 के दशक में आगे बढ़ते हुए परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बातचीत में रूस का भी जिक्र किया है, जो भारत की मदद कर रहा था। भाभा का उल्लेख करते हुए CIA अधिकारी ने कहा, मुझ पर भरोसा करो, वह खतरनाक थे। उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ। वह परेशानी को और अधिक बढ़ाने के लिए वियना की उड़ान में थे, तभी उनके बोइंग 707 के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता जाने माने वकील थे। अपने अंकल की सलाह पर वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने कुछ समय जमशेदपुर में टाटा स्टील में भी काम किया। बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना में उनका अहम योगदान था। भाभा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। होमी भाभा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काफी नजदीक थे। साथ ही दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से थे जो उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। भाभा 1950 से 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। तब वह भारत सरकार के सचिव भी हुआ करते थे। कहते हैं कि सादगी पसंद भाभा कभी भी अपने चपरासी को अपना ब्रीफकेस नहीं उठाने देते थे। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 24 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1556 में चीन के शैनसी प्रांत में आए भूकंप में 8,30,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं साल 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन 1945 में हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक सुभाष घई का जन्म हुआ था। साथ ही 1950 में जन गण मन देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। वहीं 1951 में प्रेम माथुर कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। साथ ही 1965 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल का 90 साल की उम्र में निधन हुआ था। आज के ही दिन 2004 में लॉन्च किया गया रोबोटिक रोवर अपॉर्चुनिटी की मंगल ग्रह पर लैंडिंग हुई थी। वहीं 2011 में भारत रत्न हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी का निधन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।